क्या भारत 2030 तक दुनिया की अगली सुपर पावर बन सकता है? चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। सवाल एकदम सीधा है। क्या 140 करोड़ की आबादी वाला देश, दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक, भारत, वाकई में अगली सुपर पावर बनेगा? देखिए, ये सिर्फ एक सवाल नहीं है। ये एक ऐसी संभावना है जो पूरे एशिया और सच कहें तो पूरी दुनिया की राजनीति को हमेशा के लिए बदल सकती है। लेकिन इस बड़े सवाल का जवाब देने से पहले 1 मिनट रुककर ये समझते हैं कि आखिर ये सुपर पावर होता क्या है। मतलब हम किस बारे में बात कर रहे हैं। इतिहास में देखें तो अमेरिका और सोवियत संघ जैसे देश इस मुकाम पर पहुंचे और आज चीन भी उसी रास्ते पर है। तो सुपर पावर वो देश होता है जिसका दबदबा, जिसका असर पूरी दुनिया पर हो, जो अपनी ताकत से ग्लोबल मामलों की दिशा तय कर सके। तो फिर कोई भी देश सुपर पावर बनता कैसे है? एक्सपर्ट्स की माने तो इसके 4 मेन पिलर्स होते हैं। पहला, एक बहुत मजबूत अर्थव्यवस्था। दूसरा, एक ताकतवर सेना। तीसरा, टेक्नोलॉजी में दुनिया को लीड करने की क्षमता। और चौथा, पूरी दुनिया में उसका प्रभाव। तो आइए इन्हीं 4 पैमानों पर भारत को परखते हैं। चलिए पहले पिलर से ही शुरू करते हैं, भारत की आर्थिक ताकत। क्योंकि सच तो ये है कि यही भारत की ग्लोबल महत्वाकांक्षाओं का सबसे बड़ा इंजन है। अभी की बात करें तो भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसका जीडीपी करीब $3.7 ट्रिलियन का है। अब ये अपने आप में ही एक बहुत बहुत बड़ी उपलब्धि है जो भारत की मौजूदा आर्थिक ताकत को साफ साफ दिखाती है। लेकिन असली कहानी तो भविष्य के अनुमानों में छिपी है। कई बड़ी अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स ये मानती हैं कि 2030 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा और तब इसका जीडीपी $7 ट्रिलियन के भी पार जा सकता है। आप सोचिए, ये कितनी जबरदस्त और तेज रफ्तार है। तो सवाल उठता है कि इस जबरदस्त ग्रोथ के पीछे है क्या? 3 बड़ी वजहें हैं। पहली, भारत की युवा आबादी। यहाँ औसत उम्र सिर्फ 28 साल है। ये एक बहुत बड़ी वर्कफोर्स भी है और एक बहुत बड़ा बाजार भी। दूसरी वजह है डिजिटल क्रांति। यूपीआई ने तो जैसे सब कुछ बदल दिया है। भारत आज दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल पेमेंट इकोनॉमी है। और तीसरी, इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर, जिसमें हाईवे, एयरपोर्ट और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का तेजी से बनना शामिल है। अच्छा, इकोनॉमी की बात तो हो गई। अब आते हैं अगले पिलर्स पर, यानी भारत की सैन्य ताकत और उसकी टेक्नोलॉजिकल क्षमता। ये दोनों मिलकर भारत को एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक बढ़त देते हैं। देखिए, किसी भी सुपर पावर की पहचान उसकी मिलिट्री से भी होती है। भारत के पास आज दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है, जिसमें करीब 14 लाख से भी ज्यादा एक्टिव सैनिक हैं। इतना ही नहीं, भारत एक न्यूक्लियर पावर है और इसके पास एक मॉडर्न एयरफोर्स और नेवी भी है। और सबसे अहम बात, अब भारत लगातार आत्मनिर्भर बनने पर जोर दे रहा है, मतलब अपनी रक्षा जरूरतें खुद पूरी करने पर। और ये आत्मनिर्भरता सिर्फ एक नारा नहीं है, ये जमीन पर दिख भी रहा है। ब्रह्मोस मिसाइल हो या तेजस फाइटर जेट, अग्नि मिसाइल सिस्टम हो या फिर देश में बने एयरक्राफ्ट कैरियर, ये सब इस बात का सबूत है कि भारत डिफेंस टेक्नोलॉजी में एक बहुत बड़ी ताकत बन रहा है। सैन्य ताकत तो ठीक है, पर असली शक्ति टेक्नोलॉजी में भी है। और यहाँ भारत की स्पेस एजेंसी इसरो एक शानदार मिसाल है। जरा सोचिए, पहली ही कोशिश में मंगल पर पहुंच जाना, चांद के साउथ पोल पर उतरने वाला पहला देश बनना, और ये सब कुछ दुनिया में सबसे कम खर्च में कर दिखाना, ये भारत की तकनीकी काबिलियत का जबरदस्त प्रदर्शन है। और टेक्नोलॉजी की ये कहानी सिर्फ अंतरिक्ष तक ही सीमित नहीं है। जमीन पर देखें तो भारत में आज 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न्स हैं और ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। ये इनोवेशन की एक पूरी नई लहर को दिखाता है। लेकिन हर बड़ी कहानी की तरह इस कहानी में भी कुछ चुनौतियां हैं। सुपर पावर बनने का रास्ता फूलों का नहीं होता है। अब तक हमने ताकत की बात की, पर अब उन बड़ी चुनौतियों पर नजर डालते हैं जो इस सफर में रुकावट बन सकती हैं। बड़ी दिलचस्प बात है कि भारत की जो सबसे बड़ी ताकत है, उसकी युवा आबादी, वही उसकी सबसे बड़ी चुनौती भी है। एक तरफ तो ये एक विशाल वर्कफोर्स है, एक जबरदस्त एनर्जी है, पर दूसरी तरफ अगर इन करोड़ों युवाओं के लिए अच्छी नौकरियां नहीं बनी तो यही अवसर एक बहुत बड़ा संकट बन सकता है। और इसके अलावा भी कई बड़ी बाधाएं हैं। आज भी देश में करोड़ों लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। बेरोजगारी एक बहुत बड़ा और गंभीर मुद्दा है। और शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में जब तक बड़े सुधार नहीं होते, तब तक लंबे समय तक विकास को बनाए रखना बहुत मुश्किल होगा। तो इन सभी ताकतों को
और इन चुनौतियों को दोनों को ध्यान में रखते हुए आइए अपने मूल सवाल पर वापस आते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि 2030 के भारत की असली तस्वीर क्या हो सकती है। तो क्या भारत 2030 तक एक फुल फ्लेज्ड सुपर पावर बन जाएगा? एक शब्द में जवाब है शायद, पूरी तरह से नहीं। लेकिन रुकिए, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि भारत आगे नहीं बढ़ रहा। भारत निश्चित रूप से दुनिया की सबसे प्रभावशाली ताकतों में से एक बन जाएगा। बस ज्यादातर एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि पूर्ण सुपर पावर का दर्जा 2030 तक नहीं बल्कि 2040 या 2050 तक हासिल हो सकता है। तो दिशा तो सही है, बस वक्त थोड़ा और लग सकता है। देखिए, दुनिया तेजी से बदल रही है। पुरानी ताकतें कमजोर हो रही हैं और नई ताकतें उभर रही हैं। इस नई दुनिया में अब सवाल ये नहीं है कि भारत आगे बढ़ेगा या नहीं, वो तो लगभग तय है। असली सवाल तो ये है, कितनी तेजी से।